तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुस्साहसिक और अंदरूनी साजिश की तह तक जाते हैं जो आपको बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसी लगेगी। जब्त किए गए माल की चोरी, कागजों की हेराफेरी और लाखों रुपयों के सीक्रेट लेन देन की ये कहानी वाकई हैरान करने वाली है। 1.5 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये उस जब्त किए गए माल की अनुमानित कीमत है जिसे प्रशासन की नाक के ठीक नीचे से बड़ी ही चालाकी से चुरा लिया गया। सोचिए जरा, जिस सिस्टम पर हम रखवाली का भरोसा करते हैं, अगर वही ऐसा खेल खेलने लगे तो ये अपने आप में कितने गंभीर सवाल खड़े करता है। और अगर इसी चोरी को हम मात्रा के हिसाब से देखें तो ये पूरे 92 मीट्रिक टन अत्यंत ज्वलनशील गैस थी। कोई छोटी मोटी चीज नहीं जिसे आसानी से छुपाया जा सके। 92 टन गैस जो सुरक्षित पुलिस कस्टडी से मानो हवा में ही गायब हो गई। जो हमें इस पूरे मामले के सबसे अहम और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है, आखिर पुलिस स्टेशन से सबूतों का इतना भारी भरकम काफिला बिना कोई अलार्म बजाए या किसी की नजर में आए कैसे निकाल लिया गया? खैर, इस पूरे आपराधिक ऑपरेशन का स्केल समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इन विशाल वाहनों को पुलिस ने आखिर रोका ही क्यों था। आइए फ्लैशबैक में चलते हैं। बात है दिसंबर 2025 की। पुलिस ने 6 बड़े कैप्सूल ट्रकों को पकड़ा था। आरोप था कि इनसे अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी। इसके बाद इन सभी ट्रकों को महासमुंद जिले के सिंघोड़ा पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया था। अब देखिए, यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही मार्च का महीना आया, आधिकारिक फाइलों में एक बहुत ही चालाक बहाना बनाया गया कि बढ़ती गर्मी से इस गैस में विस्फोट का खतरा है। लेकिन असली मकसद वो तो पूरी तरह से अलग था। एक बिल्कुल जायज सी लगने वाली सुरक्षा चिंता को हथियार बनाकर इन ट्रकों को एक निजी फैसिलिटी में शिफ्ट करवा दिया गया ताकि आराम से गैस निकालकर बेची जा सके। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि इतनी बारीकी से बुने गए इस इनसाइड जॉब के पीछे दिमाग किसका था? पुलिस जांच में जो नाम सामने आए, उन्होंने सबको चौंका दिया। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद जिले का खाद्य अधिकारी अजय यादव था। उसके साथ पंकज चंद्राकर ने डील पक्की की, मनीष चौधरी ने बिचौलिए का रोल निभाया और संतोष ठाकुर वो शख्स था जिसने इस चोरी की गैस को खरीदा। आइए अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कैसे एक नॉर्मल सी मीटिंग देखते ही देखते एक बड़े क्रिमिनल एंटरप्राइज में बदल गई। मार्च के आखिरी हफ्ते में सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ सेट हो गया। 23 मार्च को साजिश रची गई। 26 मार्च को कार्गो का आकलन कर 80 लाख रुपए में डील डन कर दी गई और 30 मार्च आते आते ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स को इन ट्रकों की आधिकारिक कस्टडी भी मिल गई। मतलब काम इतनी तेजी से हुआ जितनी तेजी से शायद ही कभी कोई सरकारी फाइल भरती हो। अब पैसों की बात करते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इन अवैध 80 लाख रुपयों को इन मुख्य खिलाड़ियों के बीच बांटा कैसे गया। खरीदार ने जो 80 लाख रुपए दिए, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 50 लाख रुपए सीधा फूड ऑफिसर अजय यादव की जेब में गए और ये पेमेंट 31 मार्च को ही हो गया था, ट्रकों के मूव होने के ठीक बाद। बाकी बचे पैसों में से 20 लाख पंकज चंद्राकर को मिले और 10 लाख मनीष चौधरी को। कहते हैं ना, चोरों के बीच कोई उसूल नहीं होते। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस ग्रुप में एक दूसरे पर भरोसे की इतनी कमी थी कि बाकी लोगों को उनका कट मिलने की गारंटी देने के लिए बीच में 30 लाख रुपए का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी डिजिटली ट्रांसफर करना पड़ा। खैर, पैसे तो बंट गए। अब इसके साथ ही ट्रकों से गैस निकालने और कागजी हेराफेरी का काम एक साथ शुरू कर दिया गया और ये पूरा काम बड़े ही शातिराना ढंग से हुआ। सारे ट्रकों को अभनपुर के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट ले जाया गया और एक हफ्ते तक धीरे धीरे 92 टन गैस निकाल ली गई। फिर उन खाली ट्रकों का वजन भरा हुआ दिखाने के लिए फर्जी पर्चियां बनाई गईं। लेकिन इनका सारा खेल आखिरी स्टेप में बिगड़ गया। उन्होंने जल्दबाजी में ये फर्जी रिकॉर्ड आधिकारिक वजन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कलेक्टर ऑफिस में जमा कर दिए। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी गलती थी जिसने इनके सारे राज खोल दिए। ये फर्जी वजन पर्चियां ही वो पक्का सबूत बन गई जिसने पुलिस को इस पूरे केस को क्रैक करने का मौका दे दिया। इस पेपर ट्रेल के मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। अब तक ऑपरेशन के 4 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें फूड ऑफिसर अजय यादव भी शामिल हैं। हालांकि गैस खरीदने वाले संतोष और सार्थक ठाकुर अभी भी फरार हैं और उनकी सरगर्मी से तलाश चल रही है।
इस पर महासमुंद के एसपी प्रभात कुमार का बयान काफी अहम है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस केस की फाइल अभी बंद नहीं हुई है, बल्कि जांच का दायरा लगातार और बड़ा हो रहा है। जिससे हम सभी एक बहुत ही गंभीर सवाल सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बड़े प्रशासनिक घोटाले की जड़ें आखिर और कितनी गहरी हैं? इस सिस्टम के अंधेरे में और कौन-कौन छिपा है और अगला नंबर किसका होगा? खैर, आगे जो भी होगा वो देखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।